जो हमें वापस खींच लेते हैं। तो क्या करें ऐसे उन साथियों के साथ में जिनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और जो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तैयार हो। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। राम रतन मलगाया सर हमारे 6 से 3, बहुत जल्दी वे 6 से 3-2 होने वाले हैं। तो अपने नए साथियों को जरूर ज्वाइन करवाइएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं आज उन प्रश्नों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। और जब भी सर ने सेशन लिया है, क्लोजिंग के पॉइंट से हमें बहुत क्लियरिटी के साथ मिले हैं। दोस्तों, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप अनकंफर्ट हैं तो आप अपने वीडियो ऑफ करें। अगर आप कंफर्ट हो तभी वीडियो ऑन कीजिएगा, क्योंकि इस जूम सेशन पर हमारी माता बहनें भी होती है और हम चूंकि मीटिंग में बैठे हैं, तो कृपया करके पूरे कपड़े पहन के बैठे। अनकंफर्ट जोन में हो तो वीडियो ऑफ करें। मलगाया सर ज्वाइन हो चुके हैं। सर आप सुन पा रहे हैं? मलगाया सर, वीडियो ऑफ है आपका। गुड मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मलगाया सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सर आज के जूम सेशन के लिए। वाह, आवाज आ रही है बराबर? जी बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। ओके साथियों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी लगभग 150 साथी हैं, करीब करीब 300 साथियों की वो जरूरत है। और उन साथियों को जरूरत है आज के सेशन को सही तरीके से समझने की, राइट। तो जो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स अपने काम को लीड कर रहे हैं, काम को बड़ा करना चाहते हैं, सुबह का एक ड्यूटी जरूर निभाएं कि जिनको आप बड़े रूप में लाना चाहते हैं उन्हें कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि जब जब भी कोई बड़ा काम करना रहता है तो बड़े लीडर को आगे होना रहता है, बड़े लीडर को ही आगे आके काम करना रहता है, बड़ा लीडर ही आगे सब कुछ करता है, बरोबर। तो ये जो आज का सेशन हम लोग जिस टॉपिक पर लेकर बात करने वाले हैं, है ना, वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक को यदि हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तरीके से हमें अपने साथियों को भी इस प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए, जूम पर लाना चाहिए, ताकि उन्हें बाद में किसी प्रकार की शंका कुशंका या कोई समाधान खोजने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो मित्रों, जो आज का सेशन है हमारा, एक और दी थी कल हमने जूम पे प्रमोशन के समय कि ये बिजनेस जो है ये है क्या, है ना, ये बिजनेस से क्या मिल रहा है, ये बिजनेस कैसे है, ये बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। क्योंकि सभी को लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारे हर्डन्स आ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफें आ रही है, और न जाने क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं, राइट। लेकिन दोस्तों, मेरा जो नजरिया है, मैंने जो समझा है इन 3 सालों 4 सालों की यात्रा में, लगभग 4 साल होने को आ रहे हैं, और इतने समय में जो चीजें समझी और जो अंडरस्टैंडिंग की है, उससे ऐसा लग रहा है कि जब आप किसी माहौल में, जब किसी आप एरिया में, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में जब आप लगातार लगातार अपने आप को स्थापित रखते हो, अपने आप को बनाए रखते हो, अपने आप को वहां पर संभाल के रखते हो, तो उसके आगे की जर्नी जो है बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत सरल हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन आज हम उस ओर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे उस ओर जहां एनर्जिक कैंगन बिजनेस लोगों को, हमें और आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को क्या देने जा रहा है, बराबर। आज हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पूर्ण रूप से बात करने जा रहे हैं व्यापार के ऊपर, बराबर। व्यापार, तो व्यापार कैसे चलता है, व्यापार क्या होता है,
और व्यापार की जो बेसिक नीड्स हैं, व्यापार जब व्यापार के व्यापार व्यय अपार, जब व्यय होगा तो उससे मिलने वाला अपार मिलेगा, उसको कहा जाता है व्यापार, बराबर। तो व्यापार कई तरीके के हैं। एक एम्प्लॉइज की तरह होता है, वो भी व्यापार है। एक सेल्फ एम्प्लॉइज की तरह होता है, वो भी व्यापार होता है। एक छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय जिसको हम कहते हैं किराना दुकान, पान दुकान, सब्जी दुकान, फ्रूट्स दुकान, है ना, ड्राई फ्रूट्स दुकान, ये भी एक व्यापार है। और एक व्यापार होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, उद्यमी। तो ये चार तरीके की लाइफस्टाइल के लोग इस जीवन में आते हैं। लेकिन जब इस व्यापार की श्रेणी को हम सफलता के नजरिए में लाते हैं तो ये देखा जाता है कि उसके दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा 95% लोगों का हो जाता है और दूसरा टुकड़ा हो जाता है 5% लोगों का, मात्र 5% लोगों का, बराबर। तो आज हम इसको ही समझेंगे कि ये जो 5% है और ये जो 95% है, इसमें अंतर क्या है। तो पहली बात ये देखी गई कि जैसे एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज के लिए कुछ लाइनें मैं लिखूंगा यहाँ, आप लोग थोड़ा सा मुझे ऑपरेट भी करना पड़ेगा, है ना। बोर्ड दिख रहा है परिहार जी? जी सर, दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है ना? जी सर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यापार, ठीक है। ये व्यापार शब्द दिखा आपको? जी जी। ओके। अब ये व्यापार को चलाने के लिए हमें 4 पहिए चाहिए। जैसे किसी कार को चलाने के लिए, अच्छी तेजी से दौड़ाने के लिए, रन कराने के लिए 4 पहिए लगते हैं, बराबर। अब ये व्यापार जो है सेल्फ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, और आप इधर जाओगे तो छोटे व्यापारी या उद्यमी, ये चारों के लिए एम्प्लॉय वो है, मतलब रिक्वायर्ड है। ये जो 4 है, सेल्फ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, व्यापारी और उद्यमी, ये चारों के लिए ये व्यापार का नजरिया है, बराबर। अब देखिए, एक सिंपलिटी देखें हम तो इसको चलाने के लिए जो 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहली जरूरत होती है बायर, बायर खरीदने वाला, है ना, खरीदार, राइट। दूसरा होता है बेचवाल, बेचवाल मतलब समझ लो मालिक, राइट। तीसरा होता है उसका स्टाफ, स्टाफ मतलब उसको सेल्समैन की उपाधि दे दे, सेल्स। हर दुकान में एक सेल्समैन होता है, एक मालिक होता है, एक सेल्समैन होता है, राइट। और चौथा होता है उसका सहयोगी। सहयोगी में मतलब मान लो जैसे कपड़े की दुकान है तो वहां पे एक दर्जी की जरूरत होती है, सराफे की दुकान पे एक सुनार की जरूरत होती है, राइट। तो ये होते हैं उसके 4 पिलर्स जिसपे ये व्यापार चलता है। अब इसको आप एक नौकरी वाले के नजरिए से देख लो, तो नौकरी वाले के नजरिए में जिस भी स्टाफ में वो जाता है, जिस भी जगह पर वो काम करता है, तो वहां पर भी कोई ना कोई विनिमय होता है, व्यापार होता है, कोई ना कोई चीज बिकती है। तो वहां पर भी जैसे स्कूल में गए तो वहां पे बच्चे होते हैं, वहां पे हेडमास्टर होते हैं, वहां पर स्वीपर होते हैं, और वहां पर उनके ऊपर जो कमांड देते, जो बच्चों पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं। ये 4 तरीके के 4 पहिए हर लाइफ में होते हैं, हर जगह होते हैं, करेक्ट। तो ये इस व्यापार को गति देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर। तो आज हम जिस व्यापार की बात कर रहे हैं उसमें इस टाइप की जो सेल्फ एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉइज हैं, राइट, इनकी जिंदगी में और सामान्य जो हमने इसको 2 टुकड़ों में किया कि 5% और 95%। तो ये देखा गया है कि जो ऊपर के 3 है, सेल्फ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज और व्यापारी, छोटे मोटे दुकानदार, ये 95% लोगों में आ जाते हैं, और ये उद्यमी होते हैं, ये 5% लोगों में आ जाते हैं। अब जैसे हम एक व्यक्ति को इस पे लेके एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज अपनी जिंदगी में क्या करता है, हमेशा बैलेंस, मान लो उसको 40,000 रुपए की सैलरी आ रही है, ठीक है, 10 साल से नौकरी कर रहा है, 40,000 सैलरी आ रही है, तो पूरे महीने के 30 दिन का एक हिसाब रखता है कि 10,000 रुपए मकान की ईएमआई भरना है, 5,000 रुपए कार की ईएमआई भरना है, राइट।
2,500 रुपए किराना सामान के रखना है, राइट, 2,500 रुपए बच्चों की फीस भरना है। ऐसा करते करते जब वो लास्ट में आता है, सारी चीजों का आंकड़ा देते, तो उसके पास जीरो बचता है। तो कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयज है, जिस तरीके के भी छोटे मोटे व्यापारीज हैं, इनके जो पहले के 10 दिन होते हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक, ये 1 तारीख से 10 तारीख तक के जो होते हैं, ये बिल्कुल चकाचक जिंदगी जीते हैं। मतलब इस समय इनका चेहरा खिला हुआ रहेगा, ये बिल्कुल अच्छे मिजाज में रहेंगे। क्योंकि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जेब में माल रहता है। लेकिन 10 तारीख से, एक बहुत अच्छा इसमें कहानी कहते हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक चकाचक तड़का, 10 से 20 तक, तो 20 से धीरे धीरे उसकी जेब खाली होने लगती है। तो 10 से 20 तारीख के बीच में वो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है, क्योंकि जेब खाली होने लगता है। लेकिन 20 तारीख से 30 तारीख तक का जो उसका लाइफ होता है, वो लाइफ सिर्फ कड़का कड़का रहता है। मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर करता ही करता रहता है, राइट। तो इस तरीके से दोस्त, ये जो लाइफ है, ये पूरी, जब तक वो 62 साल 61 साल में गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट फर्म उसको रिटायर करती है, तब तक वो ऐसा ही हिसाब किताब लगाता रहता है। क्योंकि पूरी जिंदगी कार की ईएमआई, मकान की ईएमआई, घर की, और न जाने कितनी ईएमआई, आजकल तो मोबाइल की भी ईएमआई हो गई, आजकल न जाने कौन कौन सी चीजों की ईएमआई हो गई है। तो ये यहीं पर ये 3 कैटेगरीज की जिंदगी फिक्स होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण बन गया, आज इन सारे जो 3 कैडर्स के मेंबर्स हैं, इनकी इनकम के सोर्स जो है फिक्स हो गए। इनकम के सोर्स को मैं एक एग्जांपल के रूप में हमेशा देता हूं। यह है हमारी जिंदगी का घड़ा। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक घड़े के रूप में जीता है। अब इस घड़े में एक पाइप डाला है पानी डालने के लिए, एक सोर्स से। लेकिन मैं पूछूं परियार जी, इस घड़े में से पानी कहां कहां से निकलता है? तो कोई बोलता है कि एक लोटे से निकाल लेते हैं, पी लेते हैं, बस एक ही बात। ऐसा नहीं होता है, वो तो एक आपका उपयोग होता है। लेकिन ऐसे करोड़ों छिद्र इस मटके में है, जहां से आपके द्वारा भरा गया पानी कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे सेम एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयज और छोटे मोटे व्यापारी का जो इनकम का सोर्स है, वो मात्र एक है, और उस एक सोर्स से वो पैसे कमाता है, और खर्च कहाँ कहाँ हो जाता है उसको खुद भी आखिरी 30 तारीख तक पता नहीं चलता कि मेरे पैसे गए कहाँ। तो पूरी लाइफ, जिंदगी भर यही करता रहता है कि मेरे पैसे कहाँ गए। वो हिसाब ही लगा रहता है, 5,000 यहाँ दिए, 2,000 यहाँ दिए, 3,000 यहाँ दिए, और उससे न जाने कितने लोग हिसाब मांगते रहते हैं। घर में पत्नी हिसाब मांगेगी, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे हिसाब मांगे, पापा तुम्हारी तनख्वाह गई कहाँ? अरे वो पापा बेचारा हिसाब ही लगाता रह गया पूरी जिंदगी भर, राइट। तो इस व्यक्ति ने करना क्या चाहिए, ये व्यक्ति करे क्या? तो उसके लिए आज एक बहुत शानदार फंडा है कि जब वो व्यापार की श्रेणी में आएगा, जब वो उद्यमी की श्रेणी में आएगा, तो उसको ये 4 सपोर्टर मिल जाएंगे। ये 4 सपोर्टर की ओर जब वो ध्यान देने लगेगा, खरीदार, बिचवाल, सेल्समैन और सहयोगी, ये 4 लोग जब उसकी कार में पहिए लगा देंगे, तो ये कार बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये फ्लाइट बहुत स्पीड से टेक ऑफ करेगी और लैंड करेगी, बरोबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इन 4 लोगों पे बात करेंगे, बरोबर। तो हमने एक चीज समझी कि पहले तो जिंदगी को हम 5% में लाना चाहते हैं, 95% से 5% में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें जो है एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा जरिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तलाशना पड़ेगा जिसमें हम अपने काम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे बढ़ाएं, इस काम को ऐसी गति देने के लिए अलग अलग तरीके के फंडे तरीके इस्तेमाल करें, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा नजरिया निकालें, बरोबर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो है इन 3 साल की यात्रा में कुछ ऐसी चीजें समझी सीखी है जिसमें ये देखा गया है कि यदि आप आपकी लाइफ को ऐसे सर्कल में करते हो, राइट, एक राउंड सर्कल है जिसमें आप यहाँ केंद्र में बैठे हैं, और आपके पास या तो यहाँ बैठे तो आप यहीं बैठे रहेंगे, और यहाँ से निकलेंगे बाहर
तो एक शानदार सुंदर एक बढ़िया सी लिस्ट मिलेगी आपको, मिलेगी परिहार जी, जो हर किसी के पास होती है। अब इस लिस्ट को यदि आपने उपयोग कर लिया, नहीं तो कई के पास पड़ी रहती है, सिर्फ वो आखिरी में काम आती है लिस्ट कब, जब वो आदमी अर्थी से शमशान घाट जाता है, तो वही लिस्ट का उपयोग उसके बच्चे करते हैं, इसको भी बुलाना है, उसको भी बुलाना है, उसको भी खबर करना है, उसको पता है। लेकिन वो व्यक्ति यदि इस लिस्ट का उपयोग अपनी लाइफ में पहले कर लेता है, तो उसकी लाइफ में ये चारों चीजों का समावेश होकर वो 5% लोगों में काउंट होना शुरू हो जाता है। ये लिस्ट वो है जो कई लोगों को अरबपति, करोड़पति और न जाने क्या क्या बना चुकी। तो ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इस लिस्ट को हम खोजे, निकाले और बनाए। ये लिस्ट जैसे बनती है तो ये लिस्ट जो है आगे आपको एक मैसेज देती है कि इस लिस्ट से आप संवाद करो, इस लिस्ट से आप व्यवहार करो, इस लिस्ट से आप बात करो, इस लिस्ट में जो लोग शामिल हैं उनसे आप कम्युनिकेट हो जाओ, इस लिस्ट में जो लोग आपके संपर्क में आए हैं उनसे आप बातें करना शुरू कर दो। जब आप इस लिस्ट से बात करना शुरू करते हो तो आप एक अपॉइंटमेंट क्रिएट करते हो। उस संवाद को एक मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, राइट। जब एक अपॉइंटमेंट फिक्स होती है तो जो भी व्यापार, जो भी व्यवसाय, जो भी धंधा जो आपको एक कंपाउंडिंग सिस्टम पे ले जाकर खड़ा करेगा उसका आप प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन, राइट। जैसे आप लिस्ट के आधार पर संवाद की व्यवहार किया तो एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया, जब अपॉइंटमेंट फिक्स किया तो आपने अपना जो भी वर्क है उसका प्रेजेंटेशन फिक्स किया। जैसे मान लो मेरे एक बहुत बड़ी लमसम किराने की दुकान है, राइट, तो मैं उन ग्राहकों के पीछे कभी नहीं बैठा रहता जो रेगुलर आते हैं, मैं हमेशा उन नए ग्राहकों की खोज में रहता हूँ। हम जब भी जहाँ कहीं पे जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम अपने व्यापार के बारे में जरूर डिस्कशंस करते हैं, करेक्ट। तो ये प्रेजेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आपने अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पे बात रखी, राइट। तो जैसे ही आपने आपके व्यवहार की, आपके व्यापार की प्रेजेंटेशन कर दी, बात रख दी, तो वहां पर उसके अंदर आपने आपके प्रोडक्ट की जगह बना दी, राइट। जब उसके अंदर जगह बन गई तो आपने उस प्रोडक्ट की प्रायोरिटी उस व्यक्ति के अंदर तय करने के लिए आपने फॉलोअप स्टार्ट कर दिए, राइट। जब आपने फॉलोअप स्टार्ट करे तो उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रोडक्ट की राइट टाइम जरूरत महसूस करवा दी, करेक्ट। फॉलोअप का मीनिंग हो गया कि उस प्रोडक्ट की सही समय, मतलब आपकी लाइफ में सही समय कब आएगा, ये फॉलोअप में आपने उसको क्रिएट करा दिया, राइट। तो जब आपने फॉलोअप करके उसको ये बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत जेन्युइन है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे परिवार को इस प्रोडक्ट की जरूरत कब है, और इस सारे किंतु परंतु सारे सवालों की जो यहाँ पे बौछारें होती है, उन सवालों को आपने उसको यहाँ पे सिर्फ उसकी जरूरत के आगे नतमस्तक खत्म कर दिए कि तेरी जरूरत के आगे बाकी के सारे सवाल जीरो हो जाएंगे, बरोबर। तो जब वो प्रोडक्ट से 100% संतुष्ट हो गया, उसको जरूरत महसूस हो गई कि आज ही इस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत है, बरोबर। और आगे की स्टेज में जब जाते हैं तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट की जरूरत महसूस कराते हुए उसके अगेंस्ट उसके द्वारा पैसों का अरेंजमेंट कराकर ये प्रोडक्ट की क्लोजिंग करके उसके घर ये प्रोडक्ट हम स्थापित करवा देते हैं, बरोबर। तो जब ये प्रोडक्ट उसके घर पहुंच जाता है, ये प्रोडक्ट उसके घर इस्तेमाल में आता है, तो उसको आपके द्वारा पुरानी कही गई सारी बातें रियलाइज फील होती है। या तो आपने ऊंची नीची बातें करके प्रोडक्ट उसको, जैसे अपनी भाषा में बोलते, टिका दिया, तो आपको वहां से नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी। और यदि आपने अंडर कमेंट करके कुछ ऐसी बातें जो नहीं बताना थी वो रोक करके जब उसको वो चीज वहां मिलती है तो वो आपको अप्रिशिएट करता है, आपको धन्यवाद देता है कि यार आपने तो ये बताया नहीं था, यहाँ से ये भी मिल गया। तो जब जब भी आप प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट को आप हमेशा अंडर कमेंट में सेल करें, अंडर कमेंट में एजुकेट करें, हमेशा उन चीजों को बचा कर रखें जो उसके घर लगने के बाद आप उसको बताने वाले हैं, बरोबर। तो इस प्रोडक्ट का 100% यूजर बनेगा
आदमी कब, जब वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। कई बार ये देखा गया कि लोग प्रोडक्ट तो बेच देते हैं, अति उत्साह में सब कर देते हैं, लेकिन जब वो प्रोडक्ट उसके घर पहुंचता है और वो जब बॉक्स खोलता है तो उसको वो चीजें मिलते ही नहीं जो आपने बताई थी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने वो वेट करता है, अरे इसने ये बताया था ये मिला ही नहीं, इसने ऐसा कहा था वो मिला ही नहीं, उसने ये कहा था वो हुआ ही नहीं। तो ये कुल मिला के इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करने का आपके हाथ में पूरा खेल है, बरोबर। तो 100% यूजर बनने के बाद जब वो रिजल्ट क्रिएट करता है तो खुद आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब आपकी मीटिंग्स में आना शुरू कर देता है, आपके सेमिनार्स में आना शुरू कर देता है, आपके साथ वो फील्ड में जाना शुरू करता है। तो जब वो आगे बढ़ता है, राइट, एजुकेशन लेना शुरू करता है, तो खुद जो है अपनी एक बढ़िया सी सुंदर लिस्ट को आपके सामने रख देता है, राइट। तो ये जो सर्किल है, ये जो साइकिल का पहिया है, जब इसको लगातार 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 आप इसको पेडल घुमाते रहोगे, पहले आपकी लिस्ट, फिर उसके अपॉइंटमेंट्स, फिर उसके प्रेजेंटेशन, फिर उसके फॉलो, फिर उसकी क्लोजिंग, फिर उसके यूजिंग, फिर उसके मीटिंग, फिर उसकी लिस्टिंग। ये पहिया जो है लगातार जब चलता है तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार की वो गति बढ़ती जाती है जो आपको 100% में से 5% में शिफ्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें अपार लोगों की भीड़ है, इसमें लोगों की कोई कमी नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं बोलता हूँ लिस्ट खत्म हो गई ना, 10 दिन की तीर्थ यात्रा निकालो। यदि आप 10 दिन की तीर्थ यात्रा चले गए माय डियर फ्रेंड्स, तो आप 20 से 25 प्रोस्पेक्ट उधर से ही लेके आ जाओगे, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे हुए, आपको सुनाना है, आपको सिर्फ बात रखना है, आपको सिर्फ आपके प्रोफेशन के बारे में चर्चा करना है। अभी रिसेंटली ये अनुभव मेरा खुद का रहा कि 20 से 25 नए प्रोस्पेक्ट अलग अलग स्टेट में मैं खुद कलेक्ट करके लाया। अब उनसे मेरी चर्चाएं चल रही है, अब उनसे मेरी बातचीत हो रही है, अब उनसे मेरी कनेक्टिविटी बैठ रही। जिस दिन मैं उनके दिलों में बैठ गया उस दिन मेरा कैंगन उनके सामने प्रेजेंट हुई। अब कई बार गलतियां क्या करते हैं, आदमी मिला, बात हुई, हाँ मैं कैंगन करता हूँ, हाँ मैंने ये करा, मैंने इतने लोगों को दिया, आपसे बाहर हो जाएगा, राइट। अभी उसके साथ मिलकर सिर्फ आपको कनेक्टिविटी दिखाना है, राइट। तो अपने लिस्ट को हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग करो कि वो कभी खत्म ही ना हो, वो इस टाइप से चले जैसे द्रौपदी का चीरहरण में भगवान ने वस्त्र प्रमोट करे थे ना, आपकी लिस्ट ऐसे ही प्रमोट होते चले जाना चाहिए, लिस्ट कभी खत्म नहीं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में है ना बॉस, हिंदुस्तान के अलावा किसी और देश में होते, साउथ अफ्रीका में होते या किसी छोटे टापू पे होते, तो वो लोग खत्म हो जाते, अब कहाँ जाए, या तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला इतना बड़ा प्रोग्रामिंग, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, जब हम इन 5% वाले लोगों की शैली के ऊपर बात करते हैं तो इनका व्यापार जो है कई गुना अलग अलग सोर्सेस से आपको इनकम के द्वार खोल के देता है, बराबर। तो ये जो व्यापार है ये 4 पहियों पर आपको ऐसी गति देगा, शुरुआत में हो सकता है पहला गियर लगेगा तो फ्यूल भी खर्च होगा, पहला गियर लगेगा स्पीड नहीं मिलेगी, पहला गियर मिलेगा आपको संभल कर चलाना पड़ेगा, पहले गियर में आपको आगे की ओर पूरे फोकस होकर देखना पड़ेगा और इस काम को आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार प्रोग्रेस की ओर देना पड़ेगा, राइट। तो हमने जब 95% लोगों की बात की तो 95% लोग जो है सिर्फ खुद काम करते हैं, सेल्फ, मतलब 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह 1 तारीख को लेते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग होते हैं, ये 5% लोग अपनी लाइफ में हमेशा खुद काम करने के साथ हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों के काम के एफर्ट्स को अपने बैंक बैलेंस में शामिल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, तो हमने देखा लाइन अप, एक सिंपल सा इन दोनों लोगों की लाइफ में अंतर क्या होता है, राइट। ये वो लोग हैं जो खुद काम करते हैं, मतलब एक सब्जी का ठेला ले लो, सब्जी खरीदी 500 रुपए की, शाम तक 1000 में बेच दी, 100% प्रॉफिट ले लिया। इधर आए 5%, तो 5% व्यक्ति ने क्या करा, हिसाब 5 करोड़ रुपए लगाए
एक साबुन का फैक्ट्री डाला और इसको एक मूर्त रूप दिया, एक सिस्टम दिया, जिसमें इस सिस्टम में 500 एम्प्लॉय सुबह और 500 एम्प्लॉय रात को, मतलब इसने अपना मेन पावर बढ़ाया, मेन पावर। ठीक है, अब ये बंदा अकेला है, सुबह 3 बजे रात से खड़ा होता है, सब्जी मंडी जाता है, ठेले पे सब्जी रखता है और खुद आगे आके बेचता है। राइट, एक तो ये इसका एरिया यहाँ क्रॉस हो गया और इसने इसकी अनलिमिटेड लोगों की भीड़ बढ़ा ली। दूसरा काम इनका होता है कि ये जो सब्जी वाला है, इसका एरिया पावर फिक्स हो जाता है। कौन सा? तो ये एक गली से दूसरी गली, यदि ये तीसरी गली पहुंच गया तो तीसरी गली में कोई और बैठा है, इसको रिटर्न भगा देता है वहां से, बरोबर। तो इसने एरिया पावर लिमिट को खत्म कर लिया। और इस व्यक्ति की जो साबुन बनी थी, ये साबुन हिंदुस्तान के हर एक राज्य में सेल होती है, हर एक कोने कोने में बिकती है। तो इसने एरिया पावर लिमिट जो है इसको भी कई गुना बढ़ा लिया। राइट, तीसरा काम इसका होता है समय प्रबंधन। अब ये सब्जी वाला है, सुबह 2 घंटे बेच लेगा, ज्यादा हुआ तो शाम को 2 घंटे बेच लेगा, तो दिन भर में 4 घंटे या ज्यादा ज्यादा 6 घंटे का आउटपुट इसकी मेहनत का पैसा मिलेगा। राइट, लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे ये 5% मेंबर्स की बात को, तो यहाँ पे 500 लोग काम करते हैं, एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो उस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर हावर्स में, मतलब एक दिन में, तो दिन और रात का मिलाएं तो 1000 लोग हो जाते हैं, और 1000 व्यक्ति का 8 घंटे के हिसाब से 8000 घंटे का वर्क होता है। और इसने टाइम लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, मतलब अनलिमिटेड एरिया में काम भी हो गया, अनलिमिटेड लोगों के साथ काम हो गया। इसको कहते हैं अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल एफर्ट्स। अब अदर पीपल मनी कैसे हो गई? तो ये जो कंपनी बनी, साबुन की फैक्ट्री बनी, तो ये 5 करोड़ रुपए इसके पास थे नहीं साहब। ये 5 करोड़ रुपए इसने 50% पैसा अपना लगाया और 50% पैसा मार्केट से रेंट पे ले लिया, ब्याज पे ले लिया, शेयर निकाल दिए, ऐसे करके कंपनी का गठन करके उसमें ये लोगों का पैसा लगा लिया। अब उन्हीं पैसों से इन 500 लोगों को भी नौकरी पे लगा लिया, जिनका इसने समय खरीदा और इनको सैलरी बेस पर वर्किंग दे दिया। तो अदर पीपल मनी, अदर पीपल एफर्ट के हिसाब से इस व्यक्ति ने वो काम कर दिया जिससे इसका 5% मतलब 0.5% मुनाफा भी यदि कमाया, तो इसने अगले 2 साल में एक साबुन का और नया फैक्ट्री खड़ा कर दिया। और ये सब्जी वाला या नौकरी वाला या छोटा व्यवसाय वाला अगले 2 साल के अगले 20 साल तक भी वही ईएमआई भरना है, बिजली बिल भरना है, किराना बिल भरना है, बच्चों फीस भरना है, और न जाने क्या क्या उसकी लाइफ में जुड़ता चला जाता है। क्योंकि 20 साल पहले मोबाइल में बैलेंस नहीं था, अब मोबाइल का बैलेंस का भी हिसाब जुड़ने लग गया। राइट, 2 साल बाद मोबाइल बदलना है, उसका भी हिसाब जुड़ गया, उसकी भी ईएमआई आ गई। तो कुल मिलाकर ये जो 95% जीवन की शैली है, ये क्यों नहीं आगे ग्रोथ कर पाती है? क्योंकि उनकी इनकम के सोर्स आप सीमित हैं और इनकी इनकम के सोर्स असीमित हैं। कारण इन्होंने अपना टाइम पावर बढ़ाया, इन्होंने अपना मेन पावर बढ़ाया, इन्होंने अपने एरिया पावर बढ़ाया। और जब टाइम पावर, मेन पावर और एरिया पावर अनलिमिटेड हो जाते, बढ़ जाते हैं, तो उन सारे लोगों की इनकम कई गुना बढ़ जाती है। कारण अलग अलग सेक्टर से इनकम की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। करेक्ट है? तो अभी हम एक लाइनअप सीखेंगे कि यदि मेरे पास 5 करोड़ रुपए हो, क्या तो भी मैं सक्सेस हो सकता हूं? तो एक सेकंड के लिए मान लिया कि मुझे मेरे प्रॉपर्टी कहीं सील हुई या कहीं गवर्नमेंट की उसमें चली गई और मुझे 5 करोड़ रुपए मिल गए, तो क्या इन 5 करोड़ रुपए से मैं साबुन की फैक्ट्री डालने का मेरे पास नॉलेज है? क्या मेरे पास इतनी जमीन है? क्या मेरे पास इतना स्टाफ है जो पूरा एजुकेटेड है और इस तरीके का पूरा मुझे पैसे कमा के दे सकता है? तो इसके लिए हमें कम से कम अगले 3 साल तक उस साबुन की फैक्ट्री के पूरे सिस्टम को किसी न किसी जगह जाकर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगी और कच्चा माल पक्का करना पड़ेगा और न जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा बिजनेस का एम्पायर खड़ा होगा। राइट, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये सारा बना बनाया सिस्टम है। राइट,
क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम कर गया। साबुन की फैक्ट्री में, मोबाइल की कंपनी में, हर जगह पे इस व्यापार को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए एक सिस्टम बन गया। उस सिस्टम ने लोगों को कई गुना जो है आगे बढ़ा दिया। अब वो सिस्टम क्या है? जिसमें लोग बहुत हों, उसमें प्रोडक्ट ऑटोमेटिक रन कर रहा हो, वो सिस्टम हो जिसमें हर व्यक्ति आपका सपोर्टर हो, वो सिस्टम हो जिसमें आपके ऊपर किसी प्रकार की लाइबिलिटीज ना हो, वो सिस्टम हो जिसमें किसी प्रकार की रिस्क ना हो। ऐसा कोई काम हो जिसमें आपको सिर्फ अपना योगदान देना हो, बाकी का काम आपका सिस्टम कर रहा हो, बरोबर। तो ऐसा सिस्टम है एक, जो हमने आज से 3.5 साल पहले देखा। उस सिस्टम का नाम है कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। जब हमने इस बिजनेस को देखा, जब हमने इसको समझा, तो लगा कि हम भी 18,500 की सैलरी में वही रोटी दाल चावल आटा दाल, बिजली बिल, किराना बिल, सब्जी बिल करते करते जीवन को सिर्फ काट रहे थे, हम जीवन को जी ही नहीं रहे थे, बरोबर। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी और इसको सही तरीके से समझा और इस पे वर्किंग स्टार्ट किया, बरोबर। जब वर्क स्टार्ट किया तो वही जो साइकिल लिस्ट, अपॉइंटमेंट्स, प्रेजेंटेशन, फॉलो और 100 यूजर, देन फिर उसका मीटिंग्स, फिर उसका प्रोग्रामिंग, फिर उसकी लिस्टिंग, फिर उसके अपॉइंटमेंट्स, फिर उसके डेमोस्ट्रेशन, ऐसे करते 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 उस पहिए को घुमाते 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 उसके इतने पैडल मारे, इतने पैडल मारे, इतने पैडल मार रहे हैं। और जो जो भी सक्सेस है सिर्फ उसी साइकिल को पैडल मार रहे हैं। लिस्ट, प्रेजेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट्स वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पर जो कैंगन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये आपको कैसे क्या दे रही है? तो एक बायर के नजरिए से मैं आपको एक बिजनेस का नया तरीका बताऊंगा आज, कि जैसे एक तो फुल बिजनेस एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे तो कैंगन बिजनेस करना है, राइट। लेकिन एक उस टाइप के लोग होते हैं जो किसी न किसी प्रोफाइल में, या तो डॉक्टर है, या मास्टर है, या पुलिस में है, या कोई छोटी दुकान पे है, तो वो एक साइड सोर्स में कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकता है? सिंपल सिटी में एक 277 का इन्वेस्टमेंट बताएं। अब 277 के इन्वेस्टमेंट पे उसको 5% से 37% की बिजनेस भागीदारी को उसको दिखाना है। 277 की मशीन अपने घर पे डालो, परिवार को स्वास्थ्य दो, और यहां से आपको 5% की बिजनेस की मैं पार्टनरशिप देता हूं, जिसमें आगे बढ़कर आप 37% की बिजनेस की पार्टनरशिप पे जाओगे। कैसे जाओगे? तो यहाँ पे कहा गया कंपनी ने कि हम 1 पॉइंट अगेंस्ट 13,100 रुपीज, 1 पॉइंट पे 13,000 रुपए हम आपको देते हैं, राइट। अब ये कैसे देते हैं? तो कंपनी ने कहा कि भैया पहली एक 0 से 2 मशीन तक, 0 से 2 मशीन तक हम आपको 13,000 देंगे। 3 से लगाकर 10 डिवाइस तक हम आपको 26,000 देंगे। 11 डिवाइस से लेकर 20 डिवाइस तक हम आपको 39,000 के हिसाब से देंगे, और 21 डिवाइस से 50 डिवाइस तक हम आपको 52,000 रुपीज देंगे, और 51 से लेकर 100 डिवाइस तक हम आपको देंगे 65,000 रुपीज, राइट। इस टाइप से इस कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो उसको दिखाया, राइट, ताकि अरे हाँ ये वो जोड़ा जाड़ी वाला, ये तो धंधा है, ये व्यापार है, ये उसके दिमाग से हट जाएगा, ये सब तो लाएगा ही नहीं। देखिए अब उसके लिए आसान, क्योंकि अरे वो जोड़ा जाड़ी अपने से नहीं होगा, या फलाना अपने से नहीं होगा, तो यहाँ पे बहुत इजी में आ जाएगा। ये बिजनेस कंपनी का है। 5%, ये प्रतिशत वाला धंधा लोगों को बहुत जल्दी समझ में आता है। आप किसको बोलोगे ना कंपनी क्या बांटती है, बोले 5% का धंधा, अरे हाँ यार बहुत अच्छा है। 37% बहुत अच्छा धंधा है। तो 5% से लेकर आप 37% तक के बिजनेस के इस कंपनी के भागीदार बनोगे, उसके लिए बहुत शानदार फार्मूला है। इस तरीके से आप लोगों को दिखाएं, राइट। पहले आपकी 2 मशीन, और उसको पता है क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा ही करता है। यदि 10 बुक बेचेगा तो इतने % मिलेगा, 100 बुक बेचेगा तो इतना CD मिल जाएगा, 1,000 बुक बेचेगा तो इतना मिल जाएगा, 1 करोड़ बुक्स बेच देगा तो इतना मिल जाएगा। तो बिजनेस में भागीदारी प्रोडक्ट की सेलिंग के अगेंस्ट बढ़ती चले जाती है।
तो यहाँ पर भी उसको ये समझ में आ जाता है कि 5% से मैं धीरे धीरे सेल ग्रोथ करूंगा तो 37% के बिजनेस तक जरूर पहुंच जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि उसके लिए इजी तरीका कैसे होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं कि भैया तेरा व्यापार चल रहा है, तू 8 घंटे तेरी दुकान में बैठता है, 8 घंटे तू नौकरी में जाता है, और उसके साथ यदि 2 घंटे पर डे निकाल कर 1 महीने में मात्र 15 डेमो करवाता है, मात्र 15 डेमो करवाता है, तो पहले महीने में परियार साहब कितनी मशीन निकल सकती है? पहले महीने में 3 या 2 निकल सकती है अगर 15 डेमो किए तो। एक व्यक्ति पहले महीने में जब शुरुआत करता है और 15 डेमो करता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी 0 मशीन निकलेगी, कि कोई मशीन नहीं निकलेगी। वो नया व्यक्ति है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको कोई बात करती नहीं आती है, और उसका कोई इतना एवरेज कोई एक पर्टिकुलर हो सकता है जीनियस व्यक्ति जो 15 पे 3 मशीन 5 मशीन निकाल लेता होगा, राइट। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पहले महीने उस व्यक्ति ने 15 लोगों को डेमो दिखाया और उसकी एक भी मशीन नहीं निकली, बरोबर। हम पुअर से पुअर आंकड़े लेंगे यहाँ पे, और इन पुअर आंकड़ों में वो व्यक्ति 1 साल में कितने लाख रुपए कमा सकता है, हम उसको ही अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, राइट। और यह लिखते हैं ऊपर, उस व्यक्ति की सैलरी है 40,000 रुपए महीना, राइट। 40,000 की सैलरी वाले थोड़ा सा अच्छा कैडर में व्यक्ति आज गिना जा रहा है, उससे ऊपर और हो सकता है। तो पहले मैंने 15 लोगों को डेमो दिखाया, कोई मशीन नहीं बिकी, उसकी इनकम क्या हुई? 0। अब अगले महीने फिर उसने 15 लोगों को डेमो दिखाया। ये 15 लोगों को डेमो उसको दिखाना ही दिखाना है, और आराम से दिखा सकता है। 30 दिन में 15 दिन 1 से 2 घंटा कैंगन के काम के लिए एडिशनल टाइम ऐड करके उसने निकाले। उसके सपोर्ट में, उसके सिस्टम में, हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। तो अगले महीने फिर 15 लोगों को डेमो दिखाया, और 15 में से अब उसके बाद लोग कितने हो गए? 15 और 15 30, क्योंकि पिछले महीने जो 15 लोगों को डेमो दिखाया था उससे उसकी चर्चा चल रही है, बात चल रही है, वीडियो दिखा रहा है, फॉलोअप चल रहा है। अब 30 लोगों में से उसकी कितनी मशीन बुक हो जाएगी? यस सर, शौकत जी, कितनी मशीन बुक हो जाएगी 30 लोगों में से? 3 लिखा है यहाँ पर, 2 लिखा है किसी ने। तो किसी ने 2 लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। हम यहाँ से लेते हैं मात्र 1 मशीन जी। 30 लोगों में से 1 व्यक्ति मशीन खरीद लेगा आपसे? जी सर, बिल्कुल, राइट। क्योंकि ये 30 लोगों के पास जब डेमो पहुंचा, आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपके सीनियर ने डेमो दिखाया, तो आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आपने उन 30 में से 1 व्यक्ति को डिवाइस दे दिया। अब आपकी सेकंड महीने इनकम कितनी हो गई? 13,000 रुपए हो गई। अब तीसरे महीने फिर आ गया, फिर 15 लोगों को आपने डेमो दिखाया। अब आपके पास कितने लोगों को है? 44 लोग हैं जिनसे आपकी कैंगन की चर्चा चल रही है, कैंगन की बातचीत हो रही है, कैंगन के बारे में आप उसको अवेयर करा रहे हैं, उसके फॉलोअप चल रहे हैं। अब ये 44 लोगों में से आपकी कितनी मशीन बुक हो जाएगी? ये एक सेल्फ व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, जो किसी व्यापार में, किसी नौकरी में, उसको ये रियलाइज हो जाए क्या ये मेरा ही धंधा है और मैं कर रहा हूं, कोई जोड़ा जाड़ी का लफड़ा नहीं है, कोई ऐसी माथा बच्ची नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अमर भाई बोल रहे हैं कि 2 मशीन, चलो हम भी लिख लेते हैं कि 44 लोगों में से 2 तो एटलीस्ट ले ही लेंगे, क्योंकि जो पहले मैंने 15 लोगों को डेमो दिखाया था जिसमें आपने बोला था कि 3 मशीन लेंगे, तो आप उसमें से ही वो खास लोग जिनको आप ढूंढ रहे हैं उनको हमने निकाला और 2 लोगों ने मशीन खरीद लिया। अब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी सर शौकत जी 2 में से? 26,000 सर। कैसे? कंपनी का बिजनेस प्लान हमने दिखाया कि 0 से 2 मशीन तक आपको 13,000 मिलते हैं। आपकी डिवाइस कितनी हो गई? 3। तो 3 में 26,000 कैसे मिलेंगे? 13 पहले मिल चुका है सर, 26 और मिलेगा, 39। यस, 39,000 रुपीज आपकी इनकम तीसरे महीने हो गई। अब यहाँ पर देखने और समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति 40,000 रुपए कमाता है, पूरे महीने भर नौकरी करता है, पूरा टाइम देता है, एक दिन छुट्टी नहीं मारता है, और यहाँ पर उन 30 दिनों में से 15 दिन सिर्फ पार्ट टाइम करता है और 3 महीने में इनकम कितनी निकाल लेता है?
52,000 52,000 रुपए, बराबर। अब उसके पास 44 लोग में से 2 चले गए, 42 बचे। चौथे महीने फिर आ गया, फिर उसने 15 लोगों को डेमो दिखाया। अब ये 15 लोगों को डेमो दिखाने के बाद 42 और 15 कितने हो गए? 57, 57 लोग। इन 57 लोगों से उसकी चर्चा चल रही है, उसके फॉलोअप चल रहे हैं, उसकी मीटिंग्स हो रही है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। इसमें से कितने लोग मशीन ले लेंगे सर? 2 सर। आप टाइप करते जाए मैसेज में, कितने लोग इस डिवाइस को ले लेंगे? कम से कम 2 सर। कोई 3, कोई 2, कोई 4, राइट। हमें 3 डिवाइस ले लेते हैं, ठीक है। 57 लोगों में से 3 लोगों ने डिवाइस ली। ये इसी मरीज कंडीशन है। आराम से यदि आप आपका खुद का रिकॉर्ड देखोगे तो जब 50-60 लोगों को आपने डेमो दिखाया होगा तो आपकी 5-6 मशीनें बुक हो जाती है। 10% रेशो हर बिजनेस का क्रिएट होता है, राइट। तो ये 57 लोगों में से 3 लोगों ने डिवाइस ली। अब शौकत जी, आपकी इनकम कितनी होगी? 78,000 सर। 65,000, 65। सर कैलकुलेशन कीजिए, फिक्स टाइप कीजिए आप लोग। 78 सर, 78। इस महीने आपने 78। अब देखिए बिजनेस के कंपाउंडिंग में परिवर्तन होने से कितनी ग्रोथ। पहले महीने कोई इनकम नहीं, दूसरे महीने 13,000, तीसरे महीने 39,000, चौथे महीने सीधे जंप। अब हो गई इसकी सैलरी को ओवरटेक पार्ट टाइम में। चौथे महीने में मात्र आधे महीने काम करा, हाफ टाइम काम करा और 78,000 की इनकम कमा गई। मतलब उसकी नौकरी से 2 गुना इनकम पार्ट टाइम में, राइट। अगेंस्ट अब उसके बाद कितने लोग बचे? 57 में से 3 चले गए, 54 लोग बचे, 54। 5वें महीने फिर 15 लोगों को उसने डेमो दिखाया। 15 लोग आप उसमें जोड़ो, कितने लोगों? लगभग 70 लोग के आसपास हो गए। 70 से 75 लोग उसके पास हुए। 70 से 75 लोगों में से कितने लोग मशीन ले लेंगे सर? 4 सर। मैं बोलता हूँ 1 ही लेगा सर। ये बिजनेस में अप एंड डाउन होता है। सीजन ऑफ हो गया, अब धंधा नहीं चल रहा है, किराना दुकान पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कपड़े दुकान का सीजन खत्म हो गया। ये धंधा है ना, व्यापार है, अप एंड डाउन आएगा। हम यहाँ पे लेते हैं 1 ही मशीन बुक, राइट। अब इस बंदे को 1 मशीन पे पैसा कितना मिला? 26,000, करेक्ट। अब उसके बाद लोग कितने हो गए? अब लोग गिनते जाइए, ये लोग ही हैं जो आपको अमीर बनाएंगे। 75 में से 3 और 3 6 7 गए, तो लगभग आपके पास 68-65 लोग बचे। 68-65 लोग। छठे महीने फिर आपने डेमो किया और छठे महीने में फिर 15 लोगों को डेमो दिखाया। ये 15 लोगों को डेमो किसी भी कंडीशन में आपको दिखाना ही है। और यह व्यक्ति जब ये पैसे की थोड़ी चाशनी ले लेता है तो बिल्कुल डेमो दिखाता है, क्योंकि जो किसी छोटी नौकरी में है, जो किसी छोटे व्यापार में है, जो किसी भी तरीके से एम्प्लॉइज है, वो व्यक्ति पैसे के लिए तड़पता रहता है और उसको पैसे की तड़प ये काम जरूर करवा देती है। क्योंकि इसमें लग क्या रहा है? उसको सिर्फ जाना ही तो है अपने सीनियर के साथ, सिर्फ मिलना ही तो है अपने लोगों से, सिर्फ बात ही तो करना है, राइट। हींग लगे ने फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। तो ये छठे महीने जब 15 लोगों को डेमो दिखाता है तो उसके पास लगभग 80 लोग हो जाते हैं। अब 80 लोगों से उसकी चर्चाएं चली, 80 लोगों से बातें हुई, 80 लोगों से मीटिंग्स हुई, 80 लोगों से उसकी डिस्कशंस, डील्स हुई। अब कितने लोग मशीन ले लेंगे सर? यहाँ पे टाइप करते जाए आप। 80 लोगों में से कितने लोग मशीन ले लेंगे? 4, 2, 3, 6। वाह। गौरव सिंह चौहान 6 लोग, डॉक्टर देवेंद्र दांगी, वाह। राजेश मंडली 4। चलिए हम सबको छोड़ते हुए 3 डिवाइस ले लेते हैं, बराबर शौकत जी। 80 में से 3 लोग, क्योंकि छलनी लगते जा रही है। कुछ पुराने लोगों को देख कर लेंगे, कुछ नए लोग स्वास्थ्य को देख कर लेंगे। ऐसे सर्कल चलता रहेगा, नए पुराने, नए पुराने, नए पुराने। 2-2 साल पुराने डेमो भी आप मशीन ले रहे हैं, 5-5 साल पुराने लोग भी आप मशीन ले रहे हैं, वाह, है ना। तो अपन यहाँ लेते 3 लोग,
अब 3 लोगों में इनकम कितनी होगी आपकी? फिर वही 78,000 रुपीज, 78,000। अब 80 में से 3 गए, 77 लोग बचे। 7वें महीने फिर आपने डेमो दिखाया 15 लोगों को। अब लगभग आपके पास 100 लोगों की भीड़ हो गई, है ना? 90-95 लोग। 90-95 में से कितनी मशीनें बुक होगी आपकी? तो हम यहाँ पे लेते हैं लगभग 4 मशीनें, क्योंकि इस समय आप परिपूर्ण पक्व हो जाते हैं, आप अच्छी बात रखते हैं, आप अच्छा डेमो रखते हैं, आप अच्छी क्लोजिंग रखते हैं, आप मास्टर हो गए। क्योंकि इतने सारे डेमो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 100-125 डेमो आप देख चुके हैं। और इस 100-125 डेमो में जो मशीनें लगी थी, उन लोगों के एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड हो गए। उसने बोला पानी में फायदा करा, इसने बोला घुटने ठीक हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बरोबर? जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ा तो 100 लोगों की भीड़ में से 4 लोगों ने फिर आपसे मशीन ले लिया। अब शौकत जी आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? इन 4 डिवाइस से आपकी इनकम कितनी होगी 7वें महीने? टाइप करके दिखा है। 52। हाँ, कौन सा आवाज नहीं आ रही है आपकी? 52,000 से 26 जोड़ते हैं तो 52,000 से। थोड़ा सा बिजनेस की ओर दिमाग ले जाए सर शौकत जी। केंगन का बिजनेस प्लान क्या कहता है? बिजनेस प्लान कहता है कि 11 से 21 के बीच में आपको 39,000 मिलते हैं और 21 से 50 के बीच में आपको 52,000 मिलते हैं। तो आपकी डिवाइस कितनी हो गई? 3 3 6 1 7 3 10। तो 11वीं डिवाइस मतलब ये 4 डिवाइस में आपको 39,000 के हिसाब से मिलेंगे सर। तो लगभग 1.25 लाख के आसपास इनकम हो जाएगी आपकी। 1,17,000, जी सर। 1,16,000 के आसपास, राइट? अब देखिए कितना जंप। उसकी सैलरी कहाँ रह गई? काम अभी वही पार्ट टाइम चल रहा है, लेकिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बातचीत, लोगों के साथ इस केंगन की प्रेजेंटेशन ने उसको उसकी सैलरी से लगभग 3 गुना आगे बढ़ा दिया। अभी भी नौकरी कर रहा है, अभी भी उसके साथ काम कर रहा है, अभी वही के वही कर रहा है, राइट? तो ये सीधा उसने जंप मार लिया 1,16,000 का, राइट? अब अगले महीने फिर 15 डेमो, 8वें महीने 15 डेमो। कितने लोगों को है इसके पास? 100-125 लोगों में से 4 लोग चले गए, 15 फिर जुड़ गए नए, फिर अपॉइंटमेंट्स हो गई। इन 15 लोगों से जोड़कर उसने लगभग 125 लोगों से चर्चा की, 125 लोगों से बातचीत की, 125 लोगों को डेमो दिखाया, 125 लोगों से फॉलोअप करवाए, करते रहे, सिस्टम में जोड़ते रहे, जूम मीटिंग में लाते रहे, गुरुवार के दिन स्पेशल ले आए। तो उसकी क्लोजिंग इन लगभग 125 लोगों में से फिर कितनी मशीन बुक होगी? हम ले लेते हैं एवरेज 4-5 मशीनें, 5 ले लेते हैं। अभी 5 मशीन से पैसा कितना आएगा उसको? 39,000 के हिसाब से 39,000। हाँ, 190 के आसपास सर। जोड़िए, टाइप करके लिखिए आप, मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं है। 5 पाएंगे, 1 लाइन और बढ़ा दीजिए। 1,95,000। वाह! अब देखिएगा कंपाउंडिंग इफेक्ट, जब आपके लोगों की भीड़ जब आपके साथ बढ़ती जाती है तो लोगों की भीड़ आपको कहां से कहां पहुंचा देती है। पहले महीने 0 इनकम, दूसरे महीने 13,000, तीसरे महीने 39,000, 5वें महीने 78, फिर वापिस 26, अप एंड डाउन हुआ, फिर 78, फिर 116, फिर 195, राइट? अभी हम 9वें महीने पे, अभी 12 महीने का हिसाब करना है। फिर 15 लोगों को डेमो दिखाया, फिर लगभग 150 लोगों को आपके पास। इन 150 लोगों से आपकी चर्चा चली। पुराने लोगों को छोड़ना नहीं है, इस सिस्टम से मैसेज मिल रहा है। पुराने लोगों को छोड़ना नहीं है, हर व्यक्ति को आपके कम्युनिकेशन में रखना है। इसके लिए जिनको डेमो दिखाया उनकी ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट, आपकी डायरी की लिस्ट या आपके आंखों के सामने कंटिन्यू होना चाहिए। फिर 125-150 लोगों में से आपने 4 मशीन निकाल लिया, राइट? ये 3-4-5 मशीन नहीं निकलेगी महीने के महीने आपकी, राइट? तो 4 मशीन से फिर आपकी इनकम कितनी होगी और कैलकुलेट कीजिए, सही कैलकुलेशन कीजिएगा, बाद में कोई सवाल ना कर पाए। परियार साहब, 1,56,000 सर। हाँ, 1,56,000
9वें महीने तक आते, मतलब 8वें महीने में आपकी 19 डिवाइस आपकी टीम में लग चुकी है और 9वें महीने में आपने 4 डिवाइस बुक करी, एक तो छप्पन एक डिवाइस सर, पे तो आपको 39 मिला और बाकी की जो 3 डिवाइस है उसमें 52,000 के हिसाब से, तो 52,000 के हिसाब से 3 डिवाइस का पैसा कितना हुआ और उसमें 39,000 और ऐड कर दीजिए, लगभग 1,80,000 के आसपास आपका इनकम जाएगा सर। यस राइट, ये 1,80,000 में लिख लेता हूं। अब आते हैं 10वें महीने, फिर 15 लोगों को डेमो दिखाया, फिर 3-4 लोगों को डिवाइस दिया, अब 4 लोगों के हिसाब से 52,000 के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए इनकम हो गया 5% काट के। फिर आ गया 11वें महीने, यहाँ पे भी 4 डिवाइस, 12वें महीने 15 डेमो, फिर 4-5 डिवाइस, कुल मिला के 1 साल के अंदर यदि आप जोड़ते हो 2 लाख, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 लाख रुपए की इनकम आराम से काम करते हुए रिलैक्स मूड में एकदम इजी तरीके से एक बायर जिसने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा था अपने परिवार की सेहत को बचाने के लिए, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको कैंगन बिजनेस में कब ले आए, क्योंकि वो जोड़ तोड़ की सरकार से हमेशा नफरत करता है, जोड़ा जाड़ी उसको पसंद नहीं है, जोड़ा जाड़ी वो जाना ही नहीं चाहता। अरे वो चेन सिस्टम, अरे वो नेटवर्किंग हमने बताया ही नहीं उसको। हमने उसको बताया ट्रेडिशनल बिजनेस 5% से 37% कंपनी जो बांटती है उसका सिंपल सा फार्मूला बता दिया। अब इन जो लोग उसने जो लगभग 40-50 लोग ज्वाइन करें, इन 40-50 मेंबर्स से वो आगे बड़ी इमारत कंपाउंडिंग में कैसे ले जाता है, तो उसको हम बताते हैं कि भैया तेरे साथ ये जो 30-40-50 लोग आ गए, ये 30-40-50 लोग कैसे आगे आपको ले जा सकते हैं। तो यूं आपने रामू काका को डिवाइस दिया, आपने श्यामू काका को डिवाइस दिया, आपने मोहन काका को डिवाइस दिया, आपने दिनेश काका को डिवाइस दिया। राइट, यहां तक हम आए थे लगभग 4A तक, ठीक है। अब ये रामू काका जब पानी पिएगा तो भाई साहब 80% रोल तो इस पानी ने कर दिया रामू काका के परिवार के अंदर। अब 20% यदि आप आपका एफर्ट आपकी टीम के माध्यम से इसके साथ लगा देते हो तो ये रामू काका के माध्यम से जितने भी लोग कनेक्ट होंगे हर जगह आपको 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000, क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्लान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेम कमीशन प्रमोट करता है 37%। तो इसके रामू काका के द्वारा जितने भी लोग आपके सिस्टम में प्लग होंगे वो सारे लोग आपको हर जगह से 13,000 कमा के देंगे। राइट, ऐसे ही श्यामू काका के द्वारा भी होगा, ऐसे ही मोहन काका के द्वारा भी होगा, लेकिन मोहन काका के पास जाते जाते आपकी पिक्चर डबल हो जाएगी। ये सिंगल थी 5%, यहाँ पे 10% पे बिजनेस चला गया। कंपनी जो 37% बांटती है लगभग यहाँ पर उसमें से आपको 10% पैसा मिलना। अभी मोहन काका भी पानी का फायदा ले रहा है, मोहन काका भी पानी परिवार में पी रहा है, मोहन काका भी अपने लोगों को पानी बांट रहा है, मोहन काका भी पानी की बातें कर रहा है। इस मोहन काका के माध्यम से जब जब भी मशीन बिकेगी आपको हर मशीन से 13 नहीं 26,000 मिलेंगे, सीधा डबल इनकम। और ये जब इनकम एक व्यक्ति की भी व्यक्ति को मिलती है ना, अच्छों को दिमाग हिला देती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया लेकिन मुझे 26,000 मिल गए, तो वो चुप नहीं रहता है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। करेक्ट, ऐसे ही करते करते जब आप और आपके ग्रुप में 10 डिवाइस हो जाते हैं तो कंपनी बोलती है हम अगला प्रमोशन आपको दिनेश काका के रूप में देंगे। और ये दिनेश काका जो है जब भी पानी पी के लोगों में इसकी बात करेगा, इसकी चर्चा करेगा और इसका डेमो करेगा तो हम आपको 13-26 नहीं सीधे 39,000 देंगे, मतलब 15% आपकी बिजनेस में भागीदारी बढ़ा देंगे। राइट, तो ये जो है दिनेश काका जब जब भी मशीनें बेचेगा इसका प्रमोशन करेगा, हर डिवाइस से आपको 39,000 रुपीज मिलेगा। तो हमने पहले खुद के डेमो की बात करी, 15 डेमो 15 डेमो 15 डेमो। अब हमने बात करी अपने रामू काका, श्यामू काका, मोहन काका और दिनेश काका के द्वारा पानी पीने के प्रभाव को उन लोगों को जूम मीटिंग पे लाने के बाद में, उन लोगों को जूम से कनेक्ट करने के बाद में जो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और उसकी वजह से
व्यक्ति धीरे धीरे 95% से 5% लोगों में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो 13,000 कमाता था, 26 कमाता था, 39 कमाता था, अलग अलग कमाता था, लेकिन आज ये रामू काका भी आपको 13 कमा के दे रहा है, ये श्यामू काका भी आपको 13 कमा के दे रहा है, ये मोहन काका आपको 26। आप सपोज कीजिए एक महीने में आपने उधर 2 मशीन बुक की थी, इधर आए तो एक मशीन रामू ने, श्यामू ने, एक मोहन ने, एक दिनेश ने, 39,000, 26,000, 13,000, 13,13, 52, 1 लाख रुपए के आसपास एडिशनल में आपको सिर्फ डेमो करने से आपको दिला दी। और करना क्या है? सिर्फ डेमो, सिर्फ डेमो, सिर्फ डेमो। डेमो ही आपको विजेता बना देता है। अब कंपनी कहती है एक्यूमुलेटेड प्लान है, जिस दिन आपके 10 से 20 डिवाइस हो जाएंगे, आपकी टीम में 10 से 20 हो जाएंगे, और 20 लोगों के माध्यम से जब आप काम करना शुरू करेंगे तो 21वां आपका 7वें 8वें महीने में डायरेक्ट व्यक्ति 21वां मिलेगा, तो यहां से आपको किशोर काका मिलेगा, या हम इसको नाम देते हैं वीरेंद्र सहवाग मिल जाएगा। अभी वीरेंद्र सहवाग से आपके द्वारा पानी पीने से, डेमो दिखाने से जो भी मशीन निकलेगी, उस हर मशीन से आपको 13, 26, 39 नहीं, कंपनी बोलती सीधे हम आपको अर्धशतक दे देंगे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग हमेशा अर्धशतक ही मारता है, नहीं तो आउट हो जाता है। वो मारेगा तो अर्धशतक, नहीं तो आउट, राइट। तो ये यहाँ से आपको हर बार हर डिवाइस से आपको 52,000 रुपए दिलाएगा, राइट। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मिनिमम एक व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए आराम से कमा लेता है, रिलैक्स होके नौकरी के साथ। कई ऐसे साथी इस टीम में हैं जो हर महीने 70-80 हजार, 1 लाख, 70-80 हजार, 1 लाख रुपए आराम से कमाता है, और अन्यथा वो 40,000 वाला 40 पे ही घूमता रहता है, और अगले 40 साल तक वो उसी लाइफ को जीता रहता है जिस लाइफ में उसकी जिंदगी पहले पड़ी हुई थी। एक छोटी बुद्धि, एक संकीर्ण व्यवहार, और ऐसे कई एम्प्लॉइज अभी अपनी जिंदगी को सिर्फ जी नहीं रहे, काट रहे हैं, राइट। आगे आते हैं, जिस दिन आपके ग्रुप में 50 डिवाइस हो जाते, 15, तो कंपनी बोलती है फिर हम आपको प्रमोशन देते हैं, लगभग पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, अब आप आए यहाँ पे 20%, अब आपको 25% की भागीदारी पे आ गए। 25%, जब ये परसेंट की बात आप बार बार करते हो ना, तो व्यक्ति को जोड़ा जाड़ी का लफड़ा ही खत्म हो जाता है। उसके दिमाग में कभी नहीं आता कि मैं जोड़ा जाड़ी के धंधे पे काम करूं, राइट। तो 50 डिवाइस से 51 डिवाइस, आप लगभग यहाँ आपके साल भर के आसपास टाइम और आ गया है, और यहाँ पे आप साल भर में 5 रैंक, मतलब एक डिवाइस से सीधा कैलाश काका से 65,000 रुपए एक डिवाइस पे कमाना शुरू करते हो। और यहाँ पर पहुंचने के बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, किसी भी लीडर को ये नहीं कहना पड़ता कि तू काम कर, तू डेमो दिखा, तू फॉलो कर, तू लोगों से मिल, तू अपनी टीम से मिल। खुद इतना एक्टिव हो जाता है क्योंकि 65,000 रुपए का अमाउंट उसके अकाउंट में आ जाता है, बराबर। तो ऐसे करते करते जिस दिन उसके ग्रुप सेल में 100 डिवाइस हो जाते हैं, तो कंपनी बोलती है हम 101वें डिवाइस से 65,000 रुपीज, सॉरी 78,000 रुपीज वन टाइम आपको एक ऐसी रैंक मिलती है जिसमें आप इंटरनेशनली प्रेजेंट कर जाते हो, इंटरनेशनली, राइट। ये जो रैंक है, इस रैंक को एनर्जिक बिजनेस में 6A रैंक कहते हैं, 6A रैंक, 6A रैंक। इस रैंक पर आपको हर डिवाइस पर अगली बार डायरेक्ट सेल करने पर 78,000, और वो जो मोहन काका है जिसको आपने यहाँ पर प्लेस किया था, वो हर बार आपको 78,000 रुपए कमा के देगा, बरोबर। और यहाँ पर कंपनी आपको 1,90,000 का एक ऐसा टाइटल बोनस देगी, एक ऐसा रिकॉग्निशन देगी, एक भव्य मंच पे स्वागत देगी जहाँ पे आपकी पहचान बनेगी। कई लोग इस दुनिया में सिर्फ अपनी पहचान को गुमनाम करके बैठे हुए, तो यहाँ पर एक बड़े मंच पर एक बड़ी पहचान मिलेगी, एक एप्रिसिएशन मिलेगा, एक बड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, और एक सम्मान की दृष्टि से आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, हर जगह आपको देखने का नजरिया ही बदलेगा लोगों का। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मिनिमम से मिनिमम
25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए होते हैं। अधिकतम 43 लाख रुपए का भी एक शिक्षक है हमारे यहाँ जिसने कम समय में ये अमाउंट प्राप्त किया है, राइट। तो एक शिक्षक रैंक पर पहुंचने के बाद व्यक्ति का एटीट्यूड, उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार, ये सारी चीजें अगले महीने से देखने को हमें मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ तक आपको कठिन परिश्रम, यहाँ तक आपको कठिन मेहनत, यहाँ तक आपको स्ट्रगल, यहाँ तक लोगों की बातें, यहाँ तक लोगों के ताने, यहाँ तक आपके घर वालों की कसौटी, सबसे गुजरना पड़ेगा। लेकिन जिसने अपने लक्ष्य, अपने फोकस, अपने गोल के आगे इस सब चीजों को छोटी समझते हुए कंसिस्टेंसी लगातार 15 डेमो करते गए तो उस व्यक्ति को लगभग 12, 15, 18 महीने से अधिक समय कभी नहीं लगता एक शिक्षक रैंक तक पहुंचने में, बरोबर। तो यहां से बिजनेस का एक नया तरीका, एक नया नजरिया बदलता है और कंपनी E8 पॉइंट शुरू कर देती है आपसे। ये तो चलता है, आपको E8 पॉइंट मतलब जो 8 पॉइंट के नीचे मशीनें नहीं मिलती है उसका भी फायदा बिजनेस का मिलता है, और 8 पॉइंट के अंदर का भी मिलता है, बाहर का भी मिलता है, साइड का मिलता है, हर जगह से पैसा 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 मिलता है। और वो व्यक्ति 95% की जीवन शैली से हटकर 5% लोगों की जीवन शैली में आता है। मतलब भाभी जी किसी साड़ी की दुकान पर बैठ गई और 2000 की जगह 5000 की भी ले ली, तो आदमी के तक कहाँ फोन पे करना है, किधर पैसा ट्रांसफर करना है, वो ये नहीं पूछता कि इतने की क्यों ली, वो यही कहता है कि किधर पैसे देना है, कितने पैसे देना है। हर जगह वो किराना पे भी जाएगा तो बेस्ट से बेस्ट चीजें खरीद के लाएगा, वो कपड़े की दुकान पे जाएगा तो अच्छी से अच्छी चीजें खरीद के लाएगा। मतलब उसका पूरा एटीट्यूड, उसका पूरा माहौल, उसका पूरा व्यवहार ही चेंज हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो 5% लोगों में जीवन जीने की हमें यहाँ पे क्वालिटी देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं। तो ये वो बिजनेस प्लान है जो आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें देना शुरू कर जाता है, राइट। तो परियार साहब 8:10 हो चुके हैं। आज का बिजनेस प्लान 6 तक का, अगली मीटिंग में बेस 8 तक का लेंगे हम, राइट। अभी 5 मिनट है, हम कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, हम जरूर सवाल जवाब लेंगे। वाह शानदार सर, बहुत जबरदस्त। आपने जो बातें बोली है वो मेरी लाइफ में तो हुई है, कौन की लाइफ में हुई मुझे नहीं पता। और आपने तो 15 डेमो का रखा था, मैं तो 15 भी नहीं किया, शायद कभी 10 हुए होंगे, कभी 8 हुए होंगे, और वो सब हुआ है जो आपने आज यहाँ बोर्ड पे लिखा है। बहुत धन्यवाद इस प्लान को पुनः याद दिलाने के लिए। ऐसे तो हम रोज याद कर रहे हैं पर कुछ शैली चेंज हो चुकी इसमें, तो बहुत ही बढ़िया। 4 साथी हैं जो रेसेंड कर रहे हैं, जो नए हैं मैं उनको लूंगा, जो पुराने हैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा रुकूंगा मैं। अगर मनी शंकर जी हैं इनको लेता हूँ पहले। मनी शंकर जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग, वाह मॉर्निंग जी साहब। मलगाया सर, वाह मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग सर, वाह मॉर्निंग सर, मजा आ गया आज तो, एकदम नई जान मिल गई। और लाख रुपया कैसे आएगा इजली। वी आर प्राउड फील आवर ऑल ग्रेट अपलाइन, थैंक्स टू महेश साड़ा सर, थैंक्स टू राहुल सर। और ये सर एक चीज बताइए, बहुत मतलब क्रिटिकली चीज है जो मुझे मतलब मैं कई बार कस्टमर केयर से भी कोशिश करने की कोशिश किया, लेकिन ये सवाल मेरा क्लियर नहीं हुआ। जैसे कोई बंदा है, मान लीजिए कि वो कोई दुकान चला रहा है और वो दुकान रजिस्टर्ड है, उसकी वो दुकान जीएसटी से रजिस्टर्ड है, और वो पैसा भेजता है कंपनी को तो अपने दुकान के नाम से फर्म से भेजेगा। यस। और आईडी वहां पे किसके नाम से लगेगी कि जीएसटी रिटर्न होगा उसका, कि जीएसटी में मैनेज हो जाएगा वो पैसा। जी, बहुत बढ़िया सवाल किया सर आपने। मणि जी देखिए, जैसे मेरा नाम रामरतन मलगाया है और मेरी फर्मा का नाम है सूर्यवंशी ट्रेडर्स। जी, मेरी फर्मा का नाम है सूर्यवंशी ट्रेडर्स और मैं उसका प्रोप्राइटर हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। परिहार सर जी बोलिए। कि इस चीज की रिकॉर्डिंग मुझे प्लीज मुझे भेज दीजिएगा, आप मेरे पर्सनल नंबर पे हो चुके हैं। ये पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा जी। ठीक है सर। हाँ मलगाया सर, सॉरी।
कंटिन्यू। मेरी फर्म का नाम है सूर्या ट्रेडर्स, मेरा नाम है रामरतन मलगाया, मैं हूँ उस फर्म का प्रोपाइटर। जी राइट। मैंने केंगन मशीन परचेस करने का प्लान किया और तो जी। मैंने अपनी फर्म के डॉक्यूमेंट दिए। अब फर्म जी। के डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, बराबर। राइट। एक मेरा जी। उसमें पैन कार्ड होता है और मेरा आधार कार्ड होता है और मेरी फर्म का चेक होता है जिससे मैं व्यवहार करता हूँ। जी ये 4 चीजें मेरे व्यवहार में, चाहे कोई सा भी धंधा करूं, मुझे वहां लगेगी। लगेंगे। बराबर। तो मैंने जी। केंगन मशीन परचेस करने के लिए कंपनी में अपना जीएसटी का सर्टिफिकेशन अपलोड किया जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट। मेरा पैन कार्ड दिया क्योंकि मैं उसका प्रोपाइटर हूं और मैंने फॉर्म फिल किया, वो सूर्यवंशी ट्रेडर्स के नाम से फिल किया। जी। जो हम प्रोडक्ट परचेस का और डायरेक्ट सेलर का फॉर्म भरते हैं उसमें जी। सूर्यवंशी ट्रेडर्स से लिखकर हमें फॉर्म भरना है, उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिखना है, उसका फॉर्म भी देना है, सर्टिफिकेशन, और जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो जो प्रोसेस है वो करना है। तो आपको कंपनी बराबर। इनपुट क्रेडिट में 18% जो 9% सीजीएसटी और आईजीएसटी लगता है वो आपको जी। अगले महीने आपके जीएसटी अकाउंट में मेंशन दिखेगा। जी। अब आपका सीए, आपका अकाउंटेंट उसको कैसे यूज करता है ये उस फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तो सर सरकार को जीएसटी जो भरना होगा ना उसमें वो 18% मैनेज हो जाता है। हाँ, वो इनपुट क्रेडिट लेता है वो। हाँ। और सर आईडी किस नाम से? आईडी मान लीजिए कि रामरतन मलगाया सर के नाम से लग जाएगी वहाँ? ना, सूर्यवंशी ट्रेडर्स के नाम से आईडी होगी तभी उसको उसका सेल टैक्स का और जीएसटी का फायदा मिलेगा। जी, आईडी भी उसी नाम से चाहिए। हाँ, तो आईडी तो उसी नाम से लगेगी लेकिन जो पैसा अर्निंग करेगा वो मशीन बिकेगी उसके सिस्टम से, हाँ, वो तो उसको मिलता रहेगा ना? फर्म के अकाउंट में ही आएगी, फर्म के अकाउंट में पैसा आएगा। क्योंकि जब आप केवाईसी करोगे और यदि आपने केवाईसी में फर्म का चेक अपलोड नहीं किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा केवाईसी। जी। मतलब उसका कैंसल चेक भी आपको फर्म का ही लेना है। फर्म का ही लेना है, बराबर। यही सवाल सर बहुत परेशान कर रखा था और ऐसे कई लोग हैं मेरे पास जो ऐसा प्रश्न पूछे, मैं अब कंफ्यूज हो गया और मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कस्टमर केयर को लगा के वो बोलता है 6 दबाओ 5 दबाओ। अरे यार, उस आदमी को मैं फोन ही नहीं करता हूँ, वो फोन करता है मुझे, क्या हुआ भाई? मैं बोलता भाई बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं थोड़ा अपने मैटर में बिजी हूँ। Yes, yes. तो थैंक यू सर, Yes, थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स मलगाया सर। वी आर ए वेरी पावरफुल Yes, yes. 33,000 पावर मैन। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। और ये Yes, sir. धन्यवाद मीटिंग सर। चल रही है सर, वाव मॉर्निंग की जो मीटिंग चल रही है वाकई सभी लोगों के लिए जेन्युइनली बहुत ही बेसिकली बहुत ही मोटिवेशनल चीज है और बहुत ही ज्ञान का पट खोल के रख देगी। जितना बजाना है वो उठा लीजिए, तो सागर है साहब। यस रियली गंगा जी हैं। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स सर। जी जी, थैंक यू। मैं नए साथी और है यहाँ पर 2-3 उनको ले रहा हूँ। शीतल महाजन जी है। शीतल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपका वीडियो यदि ऑन हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। आप अनम्यूट कीजिए शीतल महाजन जी। जी वेलकम। आपका नाम बताइएगा। जी आप बोलिए ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, अगर इसमें इन्वॉल्व होना है तो वो मशीन लेना जरूरी है, डिवाइस परचेस करना। मिल गया सर। यस यस यस। दीदी का ये कहना है कि यदि मुझे बिजनेस करना है तो मुझे इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है ना, मशीन लेना पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छी बात होगी यदि, क्योंकि कंपनी की फिलॉसफी है इस बिजनेस के लिए, या तो मशीन खरीद लो या मशीन किसी को दे दो। अब देखिए यहाँ 2 पहलू हो गए, या तो खरीद लो Okay. या किसी को दे दो। तो जब आप मशीन खुद खरीदते हैं Right. तो आपके साथ 2 चीजें ऐड होती है। एक तो इस पानी का एक्सपीरियंस जबरदस्त होता है, ये पानी का फीलिंग आपके अंदर होता है, आप इस फीलिंग को लोगों में शेयर कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो वह आपने मशीन खरीदी, आपने बिजनेस Right. स्टार्ट किया। दूसरा तरीका कंपनी इसमें कहती है Right. या तो मशीन बेच दो। तो जब आपने किसी व्यक्ति को मशीन दी तो पानी वो पिएगा, स्वाद वो लेगा, एनर्जी वो लेगा, कॉन्फिडेंस वो लेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप किसी भी मोड से पैसे अरेंज करें और अपने परिवार को स्वास्थ्य लाभ दें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख है जेब में माया। राइट। पहला सुख का अनुभव लेना है इस डिवाइस के पानी को पी करके। फिर भी यदि कोई ऐसे टिपिकल प्रोसेस है जो आज आप पैसे अरेंज नहीं कर सकते लेकिन इस बिजनेस को बड़े रूप में करना चाहते हैं, तो कंपनी यहाँ पे एक फ्री आईडी देती है,
एक मशीन बेच दो, अपनी आईडी ले लो, उसमें कुछ कंडीशंस है कंपनी की, जिसने भी आपको कैंगन प्रमोट किया है उनके साथ बैठ के आप उसको समझ सकते हैं, राइट? हेलो, हो सर। चलिए हेलो। अनम्यूट कर लिया है शीतल मैम, अगर और कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हम नारायण पटेल जी को ले रहे हैं फिर नहीं जो सर, बस है। यही पूछना था। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। अगले साथी है नारायण पटेल जी। नारायण पटेल जी, आप वीडियो ऑन कीजिएगा, आपका वीडियो कीजिए अपने। वेलकम सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, एक नंबर, वाह। मेरा सर एक सवाल है, यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है कुछ स्पेशल इकोनॉमिकल जोन में आती है, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता है, शुल्क बिल बनता है, यानी कि 2,78,500 तो 2,78,500, उसमें जीएसटी मेंशन नहीं होता है। उस दौरान मुझे उस फर्म में यदि उस डिवाइस को सप्लाई करना है तो जो हम कोटेशन मंगाएंगे बेंगलोर से, तो कैसे मुमकिन होगा सर? ये मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है सर। ओके, एक्चुअल में क्या है, देखो, व्यापार विनिमय का जो सिद्धांत है, जब भी कोई मार्केट में हिंदुस्तान में लीगली तरीके से प्रोडक्ट सेल होगा तो व्यापार विनिमय ये कहता है कि सरकार का टैक्स मेंशन होगा ही होगा। सर वहां पर नहीं होता है, ठीक है ना, मैं वही नहीं होता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट में टैक्स इंक्लूड करके अमाउंट मेंशन करती है। क्या करती है? अपने प्रोडक्ट में टैक्स को इंक्लूड लिखा है, ऑल टैक्स इंक्लूडेड। यस सर। तो उस टाइप का जब काम होता है वहां पर वो जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है कि हमारे प्रोडक्ट की मूल वैल्यू ये है, फ्राइट चार्ज ये है और टैक्स ये है, ऐसा करके बिलिंग देती है। तो जिनसे भी हम बात करते हैं उनको ये क्लियर बताइए कि इस टाइप से प्रोडक्ट आएगा आपके घर। नहीं सर, वहां पर क्या होता है कि जैसे मैं भी कुछ सप्लाई देता हूँ, तो हमने जैसे 9% टैक्स भर के ले लिया, तो अब क्या करते हैं, उस टैक्स को टोटल बिलिंग करके उनको विदाउट IGST के साथ में दे देते हैं, विदाउट GST के साथ जाता है सर। वहां पर ये होता है कि मुख्यमंत्री के स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के एरिया है ये, यहाँ पर कोई भी सामान विदाउट टैक्स ही जाएगा। अब वो हमने देखना है कि कैसे वहां पर सप्लाई दे सकते हैं, ये एक इश्यू है वहां पर। अब देखिए सर, एक्चुअली पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज तो परचेज करती नहीं, वहां पे कभी न कोई एम्प्लॉइज परचेज करेगा प्रोडक्ट को, राइट? और जब कंपनी परचेज करेगी तो यहाँ पे कंपनीज परचेज के लिए भी वो है कि भाई आप परचेज करो, आपको हम आपके अकाउंट में टैक्स वापस दिलवा देंगे कंपनी से। बिल तो बनेगा, यही लगता है सर। उनके अकाउंट में टैक्स रिटर्न हो जाएगा ना। वहाँ कुछ भी नहीं जाता है सर, वहां पर सिर्फ यही जाता है टोटल बिलिंग। ओके, यस सर। तो क्या ऐसा कोटेशन में मंगाता हूँ टोटल बिलिंग का बेंगलोर से, तो क्या वो मिल जाएगा सर? बगैर टैक्स का कोटेशन कंपनी देगी ही नहीं सर, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है और ये यस सर। हर कंट्रीज में इसी हिसाब से काम कर रही है, राइट? ठीक है सर, यस है ना? तो वो तो उस हिसाब से ही आपको वहां पे डील करना पड़ेगी, क्योंकि कंपनी तो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगी ना, कोई ना कोई एम्प्लॉय परचेज करेगा। कंपनी को रिक्वायरमेंट है सर। तो उसमें और देखेंगे, अपन बात करते हैं, मैं भी बात करूंगा इस पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नरेंद्र भैया धन्यवाद। जय हिंद। ओके सर। तो नरेंद्र पटेल जी सेना से रिटायर पर्सन हैं और पीतमपुर में रहते हैं। सेवाएं दी है उन्होंने, देश सेवा। चलिए बढ़िया नरेंद्र, थैंक यू। अगले साथी है गिरीश महाजन जी है। गिरीश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही? जी जी, बढ़िया आवाज है। सभी को नमस्कार, वाह, गुड मॉर्निंग। प्रश्न है सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आपने फर्म का कहा अभी, तो फर्म पे एक डिवाइस तो मिल जाएगा, अगर वो ज्यादा लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में एक स्ट्रिक्टली रूल है, एक पैन कार्ड पे एक ही डिवाइस बुक होगा।
नहीं, मेरे एक पर्सन थे, मेरे को आज वो याद आया, बोले एक तो मिल जाएगा, 3 मिलेगी क्या? 3 भाई है वो। 3 भाई है तो 3 प्रोपाइटर होंगे तो 3 को पैन कार्ड पे 3 मिल जाएगी। अच्छा, प्रोपाइटर 3 चाहिए ना? यदि फर्म में 3 प्रोपाइटर है, पार्टनरशिप डीड है, तो मिल जाएगी जी। उसको। हाँ ठीक है। तो या तो फिर अब मैं आज जाता हूँ उनके पास, आपकी बात कराता यस, अलग अलग परचेसिंग पे अलग अलग पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। हूँ। ओके सर। है ना? ये फिर फर्म के नाम से ही होगी तीनों, लेकिन रजिस्ट्रेशन तीनों का फर्म के नाम से होगा, यदि जीएसटी इनपुट क्रेडिट लेना है तो। ओके। है ना? वो हर जीएसटी बार के फर्म की जो पार्टनरशिप की एक डीड लिखाई जाती है वो प्लस उसका पैन कार्ड हर बार जी। परचेसिंग पे अलग प्रोपाइटर का लगेगा उसमें। ओके, ठीक है गिरीश जी? ठीक है सर। चलिए, ओके, थैंक यू जी। जाहेब हसन जी हैं। हसन जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपका वीडियो ऑफ है। हसन जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जाहेब हसन, चलिए ठीक है। सर नवजीत सर हैं, उनको लेते हैं। और हाँ, जाहेब सर आ गए हैं। जी जाहेब जी। कि सर हाडा सर कुछ बोल रहे हैं। जी जी। जाहिब जी आप म्यूट हो चुके हैं, अनम्यूट है, आप बात रखिए अपनी। हाड़ा सर वेलकम है, आपको होस्ट है सर, आप अनम्यूट कीजिए सर हाड़ा साहब। जी जी, सभी को नमस्ते। वाह नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन आज। मेरे को लगा कि मैं वापस से आईडी लगा के 6 से करूं क्या, ऐसा लग रहा था मुझे। इस तरीके से समझाया गया है सर के द्वारा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। वाव एकेडमी जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में लगातार लगातार प्रयास कर रही है, और एक ऐसी पहल जिसके द्वारा इस मतलब महाअभियान में कई लाखों लोग अपना जीवन बदलेंगे। और ये 2024 जो वर्ष है, ये असल में उन सभी जो इस इंडस्ट्री के महारथी रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं अनुभव के साथ, मेच्योरिटी के साथ, यहाँ से हम बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि आज जूम मीटिंग में लॉगिन था, मैंने कहा कुछ बातें रखता हूँ जो आपको अमल में लेके आनी है। अगर हम लेके आते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोस्टली क्या देखा है कि अगर 4A व्यक्ति है, 2A 3 है, ये जितनी स्पीड से अपनी टीम में डेमोस्ट्रेशन नंबर ऑफ डेमो बढ़ाएंगे, उतना जल्दी ये बिजनेस स्टैंड होगा। जितना प्लान दिखा रहे थे राम रतन जी, और बड़े अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने एक एम्प्लॉय के माइंडसेट से एक बिजनेस, एक सैलरी से कंपेयर करके बहुत अच्छा मतलब बताया। और देखिए दोस्तों, आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर आ चुका है, और जिस तरीके से हमने अभी शंखनाद 2 और 5 जनवरी भोपाल और शंखनाद 1 जो वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इंदौर में हुआ था 13 अगस्त को, तो यहाँ से हमने तीनों प्रोग्राम से एक जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं कि एक जबरदस्त माहौल बन चुका है, मोमेंटम आ चुका है। अब इसको इनकेस वही लोग कर पाएंगे जिनके अंदर जिनकी क्लैरिटी होगी, जो एक विजन के साथ में अपनी टीम को आगे मोमेंटम में लेके आएंगे, और जो अपने बिजनेस को एक नया स्टैंड देंगे। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी भूमिका अदा करनी है, आपको अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जितनी स्पीड से आप ये करेंगे, क्योंकि अभी आगामी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं। जैसे अभी मैं दादा से कल रात को हम लोग बैठे थे, हमने बात की अगर इंदौर में ही हम लोग हैं तो क्यों ना हम लोग डेमो करें। वो भी जूम मीटिंग सुनते सुनते ही जो है मैंने अभी संडे के जूम इंदौर का डेमो का एक डाला है। तो जितने हमारे 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, वाव एकेडमी के पास मोर देन 154 एंड अबव, 6 एंड अबव, मतलब वो जो स्टेज प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एक कल्पना कीजिए, अगर इसमें से 50% हमारे लीडर है ना, मैं सिर्फ 50 काउंट कर रहा हूँ, 40 to 50 क्राउड का अगर एक सेशन लेते हैं एवरी संडे, तो कितनी तादाद में नंबर ऑफ डेमोस्ट्रेशन फेस होंगे। तो डेमो पे फोकस कीजिए, सारे सॉल्यूशन,
सारे सॉल्यूशन, डे 3 का हो, डे 8 का हो, 6A का हो, 6A2 का हो, सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे डेमोस्ट्रेशन से। सारी लर्निंग्स आएगी डेमोस्ट्रेशन से, सारी कलाकारी आएगी डेमोस्ट्रेशन से। इससे जो व्यक्ति गुजरेगा, इससे जो व्यक्ति गुजरना स्टार्ट करेगा, उसके अंदर सारी चीजें स्वतः इनबिल्ड होने लगेगी। तो पहला मेरा मैसेज ये था, डेमोस्ट्रेशन स्पीड से बढ़ाइए। आप जिस शहर में हो, आप भोपाल में हो, आप बैतूल में हो, आप नागपुर में हो, आप राउरकेला में हो, आप कलकत्ता में हो, कहीं भी हो हिंदुस्तान भर में, आपकी नजर होना चाहिए कब कब हॉलीडेज है, कब संडे है, कब गवर्नमेंट का लीव मिल रहा है। पूरे कैलेंडर के साथ बैठिए और आप ये कोशिश कीजिए कि मैं स्वयं के द्वारा ऑन एन एवरेज इतनी क्राउड तक पहुंचूंगा, 1-to-1 के रूप में, फैमिली डेमो के रूप में, इधर वो हुआ क्राउड डेमो के रूप में। क्योंकि ये पहल से मैं गुजरा हूं, मैंने अनुभव किया है कि जितनी स्पीड से आप इस बिजनेस में डेमो से गुजरोगे, आपका बिजनेस एक अलग रफ्तार लेने वाला है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको डेमो पे फोकस करना है और पर्टिकुलर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। छोटे छोटे स्मॉल गोल बनाइए, उनको ब्रेक डाउन कीजिए, आपको मिलेगा। अभी दोस्तों ने सवाल किए थे, मैं दोनों से बोलूंगा, अगर आपके अपलाइन मेरे को जानते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। फर्म से अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। फर्म से हाँ, हम 3 मशीन ले सकते हैं, इकट्ठी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ 15-10 दिन के बाद हम ले पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। एक ही फर्म के नाम से हम 3 ले सकते हैं। और एक सज्जन ने पूछा था कि वो चीज़ों को, तो मुझसे डिटेल में और बात कर लीजिएगा, और भी आपकी क्वेरी दादा है, हम अवेलेबल है। रामतन जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा डेमो किया। और यार जी, आप रोज की तरह हमें जगाते हैं, हमें भगाते हैं, और ऐसे मुस्कुराते रहिए। आप छत्तीसगढ़ में गए तो एक नई ऊर्जा मिली सबको। आप सभी लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, ये जीवन मिला है, अवसर मिला है, इसे इनकेश कीजिए, जितना हो सके इतना अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जीवन, हमारा जीवन बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मलया सर, अपना समय हो गया, 2 साथी है, क्या करना है। और दोस्तों, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ छोटा सा। आज बिजनेस प्लान पे डिस्कशन हुआ है मलया सर का, और शायद इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि हर आदमी काम करता है पैसे के लिए, और हम भी उसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन दुआओं के साथ। कल मलया सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल वो जीवन के चक्र पे जरूर डिस्कशन कीजिएगा। कल भी आप ही कंटिन्यू कीजिएगा इस सेशन को। दोनों साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, सिंह सर से और अतुल भैया से, कि कल सर लेंगे अपन 8:30 बजे, तो तो कल हम ये चीज देखेंगे कि ये जो पूरा सर्कल दिखाया है, इसमें जो तकलीफ आती है, और सबसे बड़ी तकलीफ आती है इन्वेस्टमेंट की, व्यक्ति को कैसे क्लोज किया जाए, उसकी समस्याओं को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाए, कैसे उसके माइंड को सेट किया जाए, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। कल आपके प्रश्न लेंगे अतुल भैया, कल आप अपनी बात रखिएगा। दोस्तों, कल ज्यादा संख्या में उन साथियों को ज्वाइन करवाइएगा आप, जिन्होंने ज्वाइन कर चुके हैं केंगन, और शायद वो किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जाते हैं और उनको मिलती है ना, तो कैसे उस ना को हाँ में कन्वर्ट किया जाए। ये तो बात थी बिजनेस की। आज कल उसी जीवन की बात होगी जिसकी वजह से हम भी यहाँ पर बैठे हैं। चलिए सर, दिल से धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद जो ज्वाइन कर रहे हैं। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।